तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप अप्लाइड मैथ्स एक्सरसाइज 1.5। ओके, पहले इसका एक थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है? दो बंदे हैं, दो बिजनेसमैन हैं, दोनों को मन हुआ कि चलो एक साथ हम कोई करते हैं। तब वहाँ क्या सिचुएशन आएगा? या तो ये सिचुएशन आएगा कि भाई दोनों इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। दूसरा सिचुएशन आएगा कि नहीं, तुम ज़्यादा लगाओ मैं कम लगाऊँ। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि एक बोले कि नहीं, आप पैसे भी लगाओ, टाइम भी आप दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा, है ना। तो ऐसे केसेस में पार्टनर दो तरह के होते हैं, ये ध्यान दे देना। एक है आपका, देखो पार्टनर का दो टाइप। एक हो गया आपका वर्किंग पार्टनर। बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं घुसना है। वर्किंग पार्टनर, मैथ्स इज नॉट अबाउट थ्योरी, बस थोड़ा सा इंट्रो लो, कॉन्सेप्ट देखो और आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन तो अलग अलग कर ही सकते हो। सो वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर, राइट। वर्किंग पार्टनर ने क्या बोला कि मैं इन्वेस्ट भी करूँगा और मैनेज भी करूँगा। अब इन्वेस्टमेंट में चाहे रिसोर्सेज हो, मनी हो, व्हाटएवर, और वो मैनेज भी करेगा बिजनेस को, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर क्या बोला कि भाई मैं वेला नहीं हूँ, पैसे हैं मेरे पास, मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूँगा, मैं मैनेज नहीं करूँगा, विल नॉट मैनेज। डन। ये है वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर की बात हो रही है। एक तो इन्वेस्ट करेगा, मैनेज भी करेगा। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर है, वो इन्वेस्ट करेगा, मैनेज नहीं करेगा, उसके पास टाइम नहीं है। अब तुम बोलोगे कि ऐसे में क्या प्रॉफिट का इक्वल शेयर होगा? बिल्कुल नहीं। जो मैनेज करेगा उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन होता है, उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो 5% या 10% या 20%, व्हाटएवर, वो तुम दोनों के आपस की बात है, वो उसको अलग से इंसेंटिव देते हैं। मतलब जो प्रॉफिट आया, सपोज करो कि 50,000 प्रॉफिट आया, तो वो बोलेंगे जी 10% आपको अलग से दे दिया हमने, आप वर्किंग पार्टनर हो, आप सारा काम देखते हो, तो हो सकता है 10% या 20% आपको दे दिया। मान लिया हमने 20% ले लिया, तो 50,000 का 20% कितना हो गया? 50,000 इंटू 20% कितना हो गया? 5,000। तो 5,000 रुपीज़ उसको अलग से मिल गया वर्किंग पार्टनर को। बाकी कितने बचे? 45,000। अब इसमें इन दोनों पार्टनर का शेयर अलग अलग डिवाइड होगा, तब भी इसका भी शेयर होगा। ये तो भाई अलग से हुआ, वो जो मैनेज करता है उसके लिए अलग से आई है। ये इंसेंटिव बोल सकते हो इसको, इंसेंटिव, ठीक है। ये अलग से हुआ उसका। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचे उसमें अब दोनों का शेयर होगा रेशियो के हिसाब से, कि दोनों का क्या रेशियो है, परसेंटेज क्या होगा, तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका पार्टनर का टाइप, ठीक है। दूसरा अब सिचुएशन आता है कि पार्टनरशिप कितने टाइप के हैं। पार्टनरशिप भी दो टाइप के हैं, एक सिंपल पार्टनरशिप और एक कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, या तो इन्वेस्टमेंट सेम होगा, है ना, और टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, राइट। दूसरा सिचुएशन क्या होगा? या तो इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होगा, मतलब अनइक्वल होगा, अलग अलग अमाउंट, और टाइम फ्रेम सेम होगा। मतलब ये हुआ कि दोनों, मान लो कि एक सिचुएशन होगा कि दोनों ने 50-50 हज़ार इन्वेस्ट किए, बट एक ने 12 महीने के लिए किया और एक ने हो सकता है 8 महीने के लिए ही किया, तो वहाँ टाइम डिफरेंट हो गया, मतलब दोनों का अलग अलग टाइम लिमिट हो गया। दूसरा केस है कि इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हो सकता है एक ने 50,000 दिया, एक ने 40,000 लगाया, दोनों इन्वेस्ट किया और दोनों ने 12 मंथ्स के लिए लगाया, ठीक है। तो दो सिचुएशन हो गई, एक तो इन्वेस्टमेंट सेम तो टाइम अलग अलग हो गए, और अगर इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है तो टाइम सेम हो गए। ऐसे ही है सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप। कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ रट्टे नहीं मारने, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब कंपाउंड पार्टनरशिप क्या है? ये सिर्फ एक ही है, ना ही यहाँ इन्वेस्टमेंट सेम है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है ना। इसी को आप अनइक्वल भी बोल सकते हो। अगर आप ग्रामेटिकली की बात करोगे, अनइक्वल, ये इक्वल, राइट।
यहाँ पे दोनों अनइक्वल है, ना ही उनका इन्वेस्टमेंट सेम होता है ना ही उनका टाइम सेम होता है। सिंपल पार्टनरशिप में क्या था, दोनों में से कोई एक ना एक चीज़ सेम होता था, और यहाँ क्या है, दोनों डिफरेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो एक ही तरीके से निकलेगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब दोनों का प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा ये देखो। मान लिया बंदे ने चाहे सिंपल में लगाए, कंपाउंड में लगाया, आपको कुछ अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है एमएल के तरह कि ये होगा तो वो होगा। वो एमएल का एग्जांपल मत देखना, आई मीन जो कॉन्सेप्ट है वो मत देखना, एक ही फंडे से सारा होएगा। टीचिंग का मतलब क्या, अगर तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाए तो फिर बेकार है टेपा मारना, ठीक है। सो देखो, मान लिया दो बंदे हैं, ए है और बी है। प्रॉफिट का रेशियो निकालना इसी का गेम है सारा यहाँ पूरे एक्सरसाइज में। एक बंदे का इन्वेस्टमेंट देख लो कितना है, ठीक है, दूसरे बंदे का भी इन्वेस्टमेंट देख लो कितना है, राइट। इसका टाइम देख लो कितना है। अच्छा मंथ में है तो मंथ में ही लोगे, ईयर में है तो ईयर में ही लेना, कोशिश करना मंथ में ही चलने का, आदत डाल लो तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मंथ में ही आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ले लिया, टाइम ले लिया, दोनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके जो आया बस इसी को लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, काट वोट के ले आओ। दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, खत्म। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो इसने 5,000 रुपये लगाए, मान लो इसने 4,000 रुपये लगाए, इसने हो सकता है 10 महीने के लिए लगाया, ले लिया 10 मंथ्स, और ये हो सकता है 8 महीने के लिए ही लगाया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, एक हो गया 50,000 और दूसरा क्या हो गया 32,000। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया देख लो, इसको काट के, ऐसे मत काटना, बस ऐसे मेंटली काट लो, तो 50:30 हो गया। अब इसको भी अगर रफ में काटोगे तो ऐसे काट सकते हो, रफ में इसको काट के देख लो 25/16 आ गया। तो हमारा रेशियो जो हो गया प्रॉफिट का, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया 25/16 हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी इसका टोटल प्रॉफिट है मान लो चलो 41,000, मान लिया हमें दे दिया है टोटल प्रॉफिट कितना 41,000 है जी इसका। तो अब बताओ इसका प्रॉफिट क्या होगा, इसका प्रॉफिट क्या होगा। भाई दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 25/16, मतलब 25:16 आ गया। अब आपको इसका प्रॉफिट निकालना है तो क्या करोगे, 25 अपॉन टोटल 41 इंटू 41,000 निकाल लो उसका प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट निकालना है बी का, तो 16/41 इंटू 41,000 इसका निकाल लो, खत्म। एक बच्चा चाहे तो एक्स से भी कर सकता है। भाई दोनों का रेशियो है 25 और 16, तो बोलेगा सर एक ले लेता हूँ मैं 25x और एक ले लेता हूँ मैं 16x, हो गया दोनों का सम हो गया 41,000, x निकल गया आपका 1000, ठीक है। तो एक हो गया आपका 25,000 और दूसरा हो गया 16,000। दैट्स इट। चाहो तो x से बना लो, चाहो तो इससे बना लो, यही सारा गेम है पूरे पार्टनरशिप में, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज मिश्रा सर गुड़गांव वाला, जस्ट मैथ्स क्लास, नो टाइम पास। तो चलिए हम लोग दनादन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत फट्टू सा क्वेश्चन है। ए एंड बी इन्वेस्टेड 40,000 एंड 50,000। भाई ये ए है ये बी है, स्टेप्स वगैरह तो आप देख लेना कैसे क्या लिखना है, वो तो एग्जाम्पल में भी है। 40,000 12th के बच्चे को इतना बताने की जरूरत नहीं है। 50,000 इन्वेस्टमेंट, टाइम कितना है भाई दोनों का 3 ईयर्स के लिए है। तो चलो भाई अगर टाइम दोनों 3 के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक मंथ में होता है कि ईयर में होता है तो आपको चेंज करना पड़ता। चलो इसको भी 3 ले लिया, इसको भी 3 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। रेशियो ऑफ प्रॉफिट कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या तो यहीं पे कर लो या यहाँ कर लो। 40,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, 3 कट एंड दिस इज 4:5। आंसर कैन यू बिलीव, यही है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस 45,000 के साथ उसने स्टार्ट किया एंड ई ज्वाइन लेटर बाय रमेश विथ 60,000। भाई
सुरेश का है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका बंदा रमेश। दिस इज 4,50,000 है ना, और ये 6 लाख, करेक्ट है। अब देखो हाउ मेनी मंथ्स डिड रमेश ज्वाइन द बिजनेस, ठीक है। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अ ईयर इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2, यहाँ क्या क्या चला कि प्रॉफिट का रेशियो ऑफ प्रॉफिट दे दिया कितना, 3:2। एम आई राइट? यस। ये बंदा शुरू से ही लगाया है तो इसका तो 12 मंथ्स तक का आएगा, बिकॉज इसने बोल दिया है कि एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब कितने साल के लिए टोटल बिजनेस का हिसाब किताब हो रहा है, 12 महीने के लिए, तो इसको आपने ले लिया 12 मंथ्स। और ये कब ज्वाइन किया, कितने महीने बाद ज्वाइन किया, ये नहीं मालूम, ठीक है। तो हमने ले लिया जी इसका पैसा। अच्छा यहाँ पे एक टेक्निक है, ध्यान देना, इसका पैसा 12 मंथ्स के लिए वर्क कर रहा है। अब ये बंदा हो सकता है 4 महीने बाद आया, ज्वाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना, 4 महीने बाद ज्वाइन किया, तो इसका जो पैसा है, ये ज्वाइन किया 4 महीने बाद, तो ये 4 महीने यहाँ नहीं लिखेंगे, 4 मंथ्स नहीं लिखेंगे, नो 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 नो। इसका पैसा कितने दिन के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, वर्क कितने दिन के लिए कर रहा है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ्स के लिए, तो 8 मंथ्स आएगा, है ना। तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे तो हमें टाइम नहीं मालूम है, तो हमने ले लिया जी इसका पैसा x मंथ्स के लिए वर्क किया, करेक्ट है। अब इन दोनों का रेशियो का प्रॉफिट निकालो। अब तुम सोचोगे सर रेशियो का तो दिया ही हुआ है, भाई हम निकालेंगे ना, x के टर्म में आएगा, अपना निकालते हैं, उसको इक्वल कर लेंगे, इससे हो गया, x आ जाएगा। सो रेशियो ऑफ प्रॉफिट कितना भाई, 12 इंटू 45,000 और 4,50,000, और दिस इज x इंटू 6 लाख। डन। ये 4 जीरो आप उड़ा देंगे, करेक्ट है। इसको आप काटेंगे 5 कितने से, 3 से काटूं या 15 से, 15 4 जा, 15 3 जा, 4 3 जा, एंड दिस इज 9:x, करेक्ट है। अब ये भी रेशियो ऑफ प्रॉफिट है, ये भी रेशियो ऑफ प्रॉफिट है, हो गया तुम्हारा बल्ले बल्ले। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना 9/x इक्वल्स टू 3/2, ये और ये कट, x इक्वल्स टू क्या हो गया 6, दैट्स इट। तो रमेश का पैसा कितने महीने के लिए इसमें वर्क किया, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। तो हमारा आंसर कितना हो गया 6 मंथ्स, दैट्स इट। यहाँ पे चलो तुमने आंसर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर यही मान लो आंसर आ जाता 7 मंथ्स तो फंस जाते, तब आधे नंबर आपके कट जाते। क्यों? क्योंकि पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड रमेश ज्वाइन, ये नहीं पूछा है कि इसके पैसे कितने महीने के लिए यूज हुए, ये पूछा है कि कितने महीने के बाद इसने ज्वाइन किया। तो अगर यहाँ पे आंसर मेरा 7 मंथ्स आया, मतलब 7 मंथ्स के लिए तो इसका पैसा यूज हुआ, तो वो कितने महीने बाद ज्वाइन किया, 5 मंथ्स लेटर। तो आपका आंसर होगा ही ज्वाइन 5 मंथ्स लेटर। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 6 मंथ्स आंसर है, तो 6 महीने के लिए इसका पैसा यूज हुआ, इट मीन्स कि वो 6 महीने बाद ही तो ज्वाइन किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई बच्चा अगर मिस्टेक से भी लिख दिया तो भी उसका आंसर सही हो जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है कि अगर यहाँ पे 8 मंथ्स होता, मतलब 8 मंथ्स के लिए मनी इन्वेस्टेड हुआ, ठीक है, बट ही ज्वाइंट कब, 4 महीने बाद ही तो ज्वाइन किया, तभी तो 8 महीने के लिए पैसा आया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, एक है संदीप और एक है नलनीश, ओके जी। इन दोनों का बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है 5:4 है। हम यहीं पे लेट कर लेते हैं कि भाई उसका लेट आप लिख लेना पेपर में, लेट इन्वेस्टमेंट फॉर संदीप एंड नलनीश इज 5x एंड 4x। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लिया, ओके। नाउ इफ 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, अब जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसमें से 10% वो चैरिटी में चला गया, फ्री में अभी, ठीक है। अपने इंडिया में तो ये सब चलता ही रहता है। नाउ संदीप शेयर, तो 10% की बात हम बाद में करेंगे, इसको लिख लो जी, 10% चैरिटी में गया, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब आते हैं काम की बात पे। बोल रहा है कि संदीप का प्रॉफिट कितना मिल रहा है 2000, ओके बॉस। तो देखो अब यहाँ पे टाइम 12 मंथ्स एंड 12 मंथ्स ले लिया, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, दिस इज 60x इज टू 48x, x कट गया, 5 12 से डिवाइड कर लिया, 5:4 हो गया।
तो हमारा रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या आ गया 5:4। अब देखो संदीप को मिल रहे 2000 रुपीज़, संदीप को प्रॉफिट के शेयर में से, गौर से सुनना, मैं एक बार फिर बता देता हूँ इस चीज़ को। संदीप को जो 2000 रुपये मिल रहे हैं वो 10,000 चैरिटी में देने के बाद जो बन रहा है, जो बच रहा है अमाउंट प्रॉफिट का, उसमें से संदीप को 2000 मिल रहे हैं और नलनीश को भी कुछ और मिल रहा होगा, है ना। तो संदीप का प्रॉफिट कितना है 2000। तो हम यहाँ से निकालते हैं भाई, ये 5:4 है, तो संदीप का कितना होगा। अब इसको क्या बच्चों वाला मेथड से निकाल लेते हैं भाई, दो चीज़ का रेशियो है 5:4, तो 5y 4y ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ कर लो लेट प्रॉफिट ऑफ संदीप एंड नलनीश आर 5y एंड 4y, करेक्ट है। अब 5y तो संदीप का आ गया, तो 5y का वैल्यू तो दिया हुआ है 2000, तो लिखोगे, इसको हटा दो, ये इन्फॉर्मेशन है बस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5y = 2000 है, 2000 है, तो y कितना हो गया 400 हो गया, दैट्स इट। यानी कि y का वैल्यू हमारा 400 आ गया। तो भाई इसका नलनीश का भी निकाल सकता हूँ। सो प्रॉफिट ऑफ नलनीश का कितना होगा, उसका 4y है, तो हमने 4 इंटू, हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, वही बचपन वाला मेथड सब, ठीक है, 1600, दैट्स इट। तब देखो संदीप को मिला 2000 प्रॉफिट के शेयर में से, और इसको कितना मिला जी 1600 नलनीश को। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया था ये पता चल गया। टोटल प्रॉफिट जो इन दोनों का मिला के हुआ, टोटल प्रॉफिट ऑफ बोथ कितना मिला 2000 + 1600 एंड दैट इज 3600 रुपीज़, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कि टोटल प्रॉफिट यही है क्या, ना, फिर से ध्यान दो, चीज़ों को पकड़ो। कैसे, 10% चैरिटी में देने के बाद जो बचा उसमें से इन दोनों को शेयर दिया गया, मतलब 10% चैरिटी में देने के बाद कितना बचा 3600, उसमें से इन दोनों को मिला, एक को 2000 मिला, एक को 1600 मिला, एक को ये है, एक का ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अब हमें टोटल निकालना है, मतलब ओरिजिनली कितना प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ लिख लो लेट ओरिजिनली टोटल प्रॉफिट वाज x रुपीज़, x और कहीं यूज़ किया, x किया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, p ले लो, चलो p से भी कन्फ्यूजन होगी, m ले लो, m रुपीज़, डन। अब m में से 10% चैरिटी को देने के बाद टोटल कितना आया 3600, गॉट माई पॉइंट। m वॉज द टोटल प्रॉफिट, अब उसमें से 10% चैरिटी को दे दिया, तो चैरिटी में कितना गया, चैरिटी में कितना गया m का 10%, यही बोला है ना, 10% चैरिटी में गया, तो कितना बचा m/10 गया चैरिटी में, एक गया। तो भाई चैरिटी में जो m/10 चला गया, तो फाइनल प्रॉफिट क्या बचा, क्या लिखोगे, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन बोथ, है ना। कितना बचा, m में से m/10 चला गया, तो कितना बचा m - m/10 चला गया, कितना हो गया 9m/10। नाउ 9m/10 जो बचा, इसी में से तो दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो मिला है, एक को मिला है 2000, एक को मिला है 1600, यानी कि 3600 रुपीज़ यही तो है। सो ये दोनों इक्वली तो है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आप इसको लिख दो, कहाँ पे लिखोगे, यहीं पे मिटा के लिख देता हूँ मैं, यहीं पे मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है। सो 9m/10 = 3600, 9 से कट मार दो 400, तो m कितना हो गया आपका 4000। मतलब मैं क्वेश्चन को फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, 4000 इज द आंसर, 4000 वॉज एक्चुअल प्रॉफिट, 4000 वॉज एक्चुअल प्रॉफिट जो ओरिजिनली आया था, उसमें से 10% उसने चैरिटी को दे दिया, मतलब 10% इसका निकालोगे तो कितना हो गया 400 रुपये।
400 रुपये उसने चैरिटी को दे दिया, कितना बचा 3600। 3600 में से दोनों को डिवाइड किया रेशियो के हिसाब से, रेशियो क्या था 5:4, उसके हिसाब से एक को 2000 मिला, एक को 1600 मिला। गॉट माई पॉइंट? ये है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे अमित भाई साहब हैं, कितने 3,50,000, ओके। एंड नाउ विकास, चलो भाई विकास तुमने कितना किया नहीं मालूम, ठीक है, तो इसका x ले लेते हैं, डन। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन दीज टू इज 5:4, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है जी 5:4, ठीक है। और टाइम की बात क्या कर रहा है, आफ्टर 4 मंथ्स विकास ज्वाइन, मतलब अगर इसका 12 मंथ्स के लिए हुआ इन्वेस्टमेंट तो इसका 4 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब 8 मंथ्स के लिए हो गया, डन। तो इनका रेशियो आप निकाल लो ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप निकाल लो। रेशियो क्या हो गया इसका प्रॉफिट का, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया भाई 12 × 35 दिस अपॉन x × 8, ठीक है। अब ये कटेगा, मैंने 4 से काट दिया, 4 2 जा 8, 4 से इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, 2 से ये गया 6, तो कितना हुआ हमारा, गौर से देखो जरा 52,500 हो गया, ठीक है। अब आप दिस इक्वल टू दिस कर दो, सो 5250000 अपॉन x इक्वल्स टू 5/4। अब देखो तो ये काट के कितना होता है 10500, ठीक है 000। तो अब ये अगर x करूँगा मैं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 4,20,000। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अमित का इतना इन्वेस्टमेंट है, विकास 4 महीने बाद ज्वाइन किया तो x रुपीज़ ले लिया हमने, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट नहीं मालूम। ये 12 मंथ्स के लिए इसका पैसा हुआ, इसका 8 महीने के लिए हुआ। रेशियो ऑफ प्रॉफिट हमने निकाल लिया, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक से आप इसको कट करना। दिस अपॉन दिस आ गया रेशियो, क्वेश्चन में हमारा रेशियो गिवन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दोनों को इक्वल कर दिया एंड वी गेट द आंसर 4,20,000 वॉज द इन्वेस्टमेंट फॉर विकास, दैट्स इट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो ये ए है भाई साहब, ये बी है। अब यहीं पे लेट कर लेना दोनों का 3x एंड 5x। लेट इन्वेस्टमेंट फॉर ए एंड बी इज 3:5 है, तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया 3x एंड 5x, करेक्ट है। आफ्टर 5 मंथ्स सी ज्वाइन देम, भाई तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 महीने बाद सी ज्वाइन किया, तो मतलब इसका 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। साथ साथ ही लिखते जाओ ताकि प्रॉब्लम ना हो। बोल रहा है विथ एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ बी, यानी बी का जितना अमाउंट है उतना ही इसने किया। बाकी के पैसे के बारे में इसने कुछ बताया है क्या, नहीं बताया है। एट द एंड ऑफ ईयर बोल रहा है, इसका मतलब ये भी 12 महीने के लिए 12 मंथ्स, ये भी 12 महीने के लिए 12 मंथ्स, डन। आंख बंद करके पहले रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, बाकी बाद में पढ़ेंगे। रेशियो ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, दिस इंटू दिस, मतलब 36x इज टू 60x इज टू 35x, है ना। अब इसमें 6x 6 से कर दिया, नहीं कटेगा, ठीक है। इसमें शायद आंसर रॉन्ग है, ये देख लेना, ठीक है। x तो काट ही दो, तो बचा क्या 36 60 35। अब ये किसी से भी नहीं जाएगा, अगर यहाँ 30 होता तब 6 से कटता तो इसका आंसर आता 6 10 एंड 5। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है 6 10 एंड 5, जो कि हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं एरर है इसमें, या तो डेटा में एरर होगा या क्वेश्चन में एरर होगा, यही आपका आंसर है, तो आप लोग देख लेना। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में नीरू मीनू, ये हमारे नीरू हैं जी, ये हमारे मीनू हैं, ओके फाइन। दोनों ने 2 lakhs एंड 1.5 lakhs 1,50,000 इन्वेस्ट किया। ये हो गया जी 2 लाख का, और ये 1,50,000। ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अब क्या बोल रहा है आगे, आफ्टर 6 months शालू ज्वाइंट, ये लो इनकी कमी थी, ये भी आ गए, 6 महीने बाद आ गए, मतलब इनका जो टाइम है वो सिर्फ 6 months के लिए है, फिलहाल तो ये इन्फॉर्मेशन है। एंड 2,50,000 से है, चलो जी, ओके। इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 year, तो 1 year बोल रहा है, इसका मतलब ये 12 months के लिए है, ये भी 12 months के लिए, डन। एट द 1 year 38,000, टोटल प्रॉफिट दे दिया 38,000,
यहीं पे लिख लेते हैं। टोटल कितना दे दिया जी? 38,000 प्रॉफिट। ये हमारा इंफॉर्मेशन है। नाउ रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट शेयर है ना, प्रॉफिट शेयर भी बोल सकते हो या रेशियो ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हो, जैसे लिखने लिखो। नाउ ये क्या हो गया? 24, उस पर आपके 5 जीरो आ गए, इस पे आ गए 180, उस पर 3 जीरो, तो 18 हो गया। ठीक है। और ये 150 होता है और इस पर 3 जीरो, ऐसे इसका भी लिख लो। 5 जीरो तो सब में है, उड़ा दो। कितना हो गया? 24, 18 एंड 15। 3 से कट कर लो, 8 जा, 6 जा, 5 जा। सो प्रॉफिट का शेयर कितना आ गया मेरा? 8, 6 एंड 5। करेक्ट है। अब बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट इतना दिया हुआ है, तो बताओ मीनू का निकालना है शेयर। तो डायरेक्टली निकालना है तो निकाल दो। मीनू को थोड़ा जल्दबाजी है तो आप ये वाला निकाल दो। 6 अपॉन टोटल कितना हो गया? 19 इंटू 38,000, कट मार दो 2,000, दिस इज़ 12,000। कोई बच्चा अगर रेशियो उसका कमज़ोर है तो ये सीख लेना कि अगर तीनों का रेशियो मालूम है और टोटल मालूम है, मैं पहले पिछले वीडियो समय भी बताता रहता हूँ, तो अगर सेपरेटली निकालना हो तो 8 अपॉन ये टोटल इंटू द टोटल अमाउंट है ना। इसका टोटल 19 है तो 8 अपॉन 19 इंटू दिस करोगे, इसका निकल जाएगा। 6 अपॉन 19 इंटू दिस करोगे, इसका निकल जाएगा। 5 अपॉन 19 इंटू दिस करोगे, इसका निकल जाएगा। और कोई बच्चा अगर x पे करना चाहता है, y पे, m पे, कुछ भी तो आप ऐसे कर सकते हो। 8x प्लस 6x प्लस 5x इक्वल्स टू दिस, वहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ये 8x है तो 8 इंटू दिस, 6x है 6 इंटू दिस, 5x है 5 इंटू दिस, तब भी आपका सबका शेयर निकल जाएगा। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। शुरू में A इतने पैसे से इन्वेस्ट करते हैं, B 6 महीने बाद आता है। तुम बोलोगे सर 6 महीने बाद आता है तो इसका पैसा 6 मंथ्स के लिए ही हुआ, क्योंकि 12 में से 6 मंथ्स गया तो 6 मंथ्स। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो तो आपको पता चलेगा। फाइंड द रेशियो इन विच दे शुड शेयर द प्रॉफिट 2 years आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस। 2 साल का बात हो रहा था ना। इससे बच्चे मिस्टेक भी करते हैं, ऐसे ज़्यादातर 1 year का आता है, लेकिन उसी में 2 years भी आ सकता है, तो आप ध्यान से। तो ये हो गया 24 मंथ्स के लिए। अब 6 महीने बाद ये आता है, ज्वाइन करता है, मतलब इसका पैसा कितने महीने के लिए हुआ? 1.5 साल। हिंदी वाले 1.5 साल, इंग्लिश वाले 1.5 years, मंथ वाले 18 मंथ्स। ऑल आर सेम, जिसको जो लैंग्वेज समझ में आए वो सीखो। ठीक है। नाउ अब सी की बात हो रही है। आफ्टर अनदर 6 मंथ्स, अब इसके 6 महीने बाद सी ज्वाइन किया, मतलब उसका पैसा कितने महीने के लिए हुआ? 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स। डन। बिकॉज 6 महीने लेट ये आया था, इससे 6 महीने लेट ये आया है, तो ये हो गया 12 लाख है इसका, है ना। सबसे तोड़ है, आया है लेट लेकिन मोटा पैसा लेके आया है। चलो कोई बात नहीं, इसका रेशियो निकालते हैं। आपको सीधा सीधा रेशियो निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई बच्चा स्मार्टली करता है तो वो भी सिखा देता हूँ। ये मत सोचना कि सर लेंदी करवा रहे हैं, मैं हर बच्चे के लिए सोच रहा हूँ। कमज़ोर बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, अच्छे बच्चे भी देख रहे होंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा बड़ा लिखते हो तो आप शुरू में भी आप ये इसको कैंसिल कर सकते हो कि जैसे ये 4 जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो है, सब में से हटा दो तो 4 जीरो अगर सब में कॉमन है तो यहीं काट दो, खत्म, बता दिया हूँ। अब 4 जीरो माइनस करके डायरेक्टली लिख लो ना। 75 इंटू 24 1 का हो गया। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो अपना मार्क कर लो ऐसे, है ना, पेंसिल वेंसिल से किसी चीज़ से ऐसे मार्क कर लिया। सब में से 4 जीरो कट हो गया। ऐसा अलाउड नहीं है, लेकिन आप रफली कर सकते हो। नाउ इसमें क्या हो गया? इस टू 100 इंटू 18 इस टू 120 इंटू 12। डन। अब पहले 6 से काट लो। 12, 18 और 24 को 6 4 जा, 6 3 जा, 6 2 जा। डन। 25 से अभी नहीं काटूंगा, चलो 5 से काटूं। 5 से तो जा सकता है सारा। 5 से ये हो गया 15 जा, ये हो गया 20 जा, और ये हो गया 24 जा। तो कितना हो गया आपका? 60, ये हो गया 60, ये हो गया 48। 12 से काट दो, 5 5 एंड 4। दिस इज योर आंसर। दिस इज माई प्रॉफिट शेयर, नॉट माइंड। ए और बी और सी का प्रॉफिट शेयर है। ओके।
नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ से जो आपका 8, 9, 10, 11, 12 है, ये 5 क्वेश्चन है, ये 50 के बराबर है। यही कॉन्सेप्ट तगड़े तगड़े आने वाले हैं, ठीक है। बट जितना कॉन्सेप्ट बताऊँ उसी पे है, बस एक ही कॉन्सेप्ट पे है, सारा गेम है। उसी में थोड़ा बहुत परसेंटेज और लॉस प्रॉफिट का चक्कर है, अदरवाइज नथिंग न्यू, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सो नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। हमने इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट लिख दिया है जो कि 9 लाख है। क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले इतना लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट, ठीक है भाई। नाउ ए इन्वेस्टेड 2 लाख मोर देन बी। या तो एक तरीका है कि बी को एक्स ले लो, इससे ये मोर करो, फिर इससे इसका, तो थोड़ा हौच-पौच हो गया था। हम एक सीरीज में स्टार्ट करते हैं। चलो हम ए को एक्स ले लेते हैं ताकि आपका आंसर ए आएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये हौच-पौच हो जाता है। जैसे बी को मैं बोलूँ कि इससे ये इतना ज़्यादा है, इससे ये इतना कम है, तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आप यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या हो गया, आपकी मर्जी है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है अलजेब्रा, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर। सो क्या बोल रहा है अब ये कि 2 लाख मोर देन बी। तो भाई अगर ए एक्स है, हमारा ए का इन्वेस्टमेंट एक्स है, तो एक्स में से आप 2 लाख माइनस करिए बी को, तभी तो बी से ये 2 लाख ज़्यादा है, मतलब इससे ये 2 लाख कम है। बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर तुम मेरे से 10 रुपये ज़्यादा हो तो मैं तुमसे 10 रुपये कम हूँ, अगर पैसे की बात हो रही है तो ऐसे ही है। नाउ बोल रहे हैं एंड बी इन्वेस्टेड 1 लाख लेस देन सी। अब सी का क्या बोल रहे हैं, देखो सेकेंड वाला में कि बी इज़ 1 लाख लेस देन सी, मतलब सी इज़ 1 लाख मोर देन बी। तो इसमें 1 लाख ऐड करोगे, यहाँ पे रफ में बता देता हूँ, ये 2 लाख है। अब इसमें 1 लाख आप ऐड करो, देखो क्या बनेगा, x माइनस 1 लाख। डन। तो इसका ले लो आप इन्वेस्टमेंट x माइनस 1 लाख, करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग कि क्या आगे गेम चलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 9 लाख, और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, फिर टाइम होता है, फिर हम रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉफिट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट ही है खाली, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो आप तीनों का सम लिख दो। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस, मैं डायरेक्टली ऐड कर दूँ तीनों को या कन्फ्यूज़न है? चलो कन्फ्यूज़न है तो ठीक है, बच्चे हर तरह के बच्चे होते हैं। सो अब ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 लाख इक्वल्स टू टोटल कितना है 9 लाख। अब 3x इक्वल्स टू ये उधर चला गया 12 लाख, आई थिंक 9 3 12 1200 हो गया। चलो 12 लाख, तो x कितना हो गया जी 4 लाख, ज़्यादा हो गया नहीं, ठीक है 4 लाख। डन। अब क्या होगा, अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए डबल स्टार मार रहा हूँ कि अब आगे जो एक झटका दे दिया इसने, है ना। आई थॉट कि चलो यही निकालना है, सबका इन्वेस्टमेंट निकालना है, लेकिन नहीं, उसने क्या चालाकी कर दिया, लास्ट में बोल दिया कि सी का शेयर बताओ प्रॉफिट में, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट जो दे दिया 27,000। आपको टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट इसने दे दिया 27,000। ये जोर का झटका धीरे से है, ठीक है। तो एक ही लाइन से पूरा क्वेश्चन जो है आसान से टफ हो गया। क्यों टफ हो गया, बिकॉज अब इसमें प्रॉफिट का भी गेम आ गया। तो चलो भाई, अब पहले हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट निकलेगा, तब तो मैं टाइम से फिर मल्टीप्लाई करके शेयर निकालूँ। तो मैं क्या देखूंगा कि ये 4 लाख हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। चलो जो ठीक है, तो अब फिर से दोबारा लिख लेते हैं। क्या हो गया, ए है, बी है, सी है। ए का है एक्स मतलब 4 लाख, बी का है 2 लाख कम यानी कि 2 लाख, और सी का है 1 लाख एक्स में से कम यानी कि 3 लाख। अब देखो टाइम के लिए कुछ बोला है क्या, यस, एट द एंड ऑफ अ ईयर। तो आप इसका इंटू 12 कर लो, इंटू 12 कर लो, इंटू 12 कर लो। सो प्रॉफिट शेयर कितना हो गया, प्रॉफिट शेयर रेशियो, एक्चुअली ये रुपीज़ में तो नहीं आता, तो दिस इंटू दिस कर लो। तो अब मैंने क्या टेक्निक सिखाया था कि अगर शुरू में ही कट हो रहा है तो मेंटली कर लो। 5 जीरो सब में है तो 5 जीरो सब का कट गया, मतलब 12 4 जा 48, 12 2 जा 24 एंड 36।
अब ये कट रहा है क्या, 12 से तो ऑब्वियसली जाएगा, तो 4 जा 2 जा 3 जा। अब हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया 4:2:3, राइट। अब बोल रहा है कि सी का शेयर बताओ और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 27,000। तो बड़ा ही आसान है, सी का शेयर क्या हो गया, मतलब प्रॉफिट शेयर, सी का प्रॉफिट शेयर कितना हो गया, सी क्या है मेरा 3, ये है सी का। तो क्या सिखाया था, तीनों का रेशियो मालूम है, टोटल मालूम है, क्या सिखाया था 3/दिस टोटल कितना हो गया 4, 2, 6, 9, 3/9 इंटू द होल अमाउंट 27,000, कट हो गया, ये आ गया 3,000, तो टोटल कितना हो गया 9,000। और ये भी बताया था कि कोई बच्चा अगर एक्स से करना चाहे, जैसे यहाँ आप एक्स ले चुके हो तो आप एक्स दोबारा नहीं लेना सेम क्वेश्चन में, तो आप वाई से ले सकते हो, 4y 2y 3y ऐसे ले सकते हो। नाउ दिस प्लस दिस इक्वल टू 27,000, यू विल गेट y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी शेयर या बीज या एज, जिसका भी शेयर निकालना हो निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि इसी 5 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नया कॉन्सेप्ट मैंने नहीं लगाया। देख लो, जो आपका जनरल अलजेब्रा है वो लग रहा है या वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो, दैट्स इट, कुछ भी नया नहीं लगाना है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा नोट कर दिया है, इसमें बहुत लिखना पड़ता है। सो 3 persons A, B and C shared a profit in a business in the ratio of 8:9:10, लिख दिया हमने, प्रॉफिट का रेशियो है भाई, ठीक है, डन। अब आगे क्या है, इफ़ A, B and C invested the money for 12, 9 and 6 months, चलो वो भी लिख दिया। पैसे के बारे में कुछ नहीं बताया कि पैसा कितना लगा रहा है, ये नहीं बता रहा है, ठीक है, चालाकी कर रहे हैं यार, इसीलिए क्वेश्चन कह सकते हो कि ट्रिकी भी है एंड इसीलिए डबल स्टार भी मार दिया। दिमाग लगाना, इसमें रेशियो का भी काम है, जो अभी एलिगेशन मिक्सचर में पढ़ाया था, 2 रेशियो हैं तो उससे कैसे 3 का रेशियो निकालते हैं वो सब बताऊंगा अभी, बहुत आसान है। एंड बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली। भाई रेशियो दिया ही नहीं हुआ है तो मैं कहाँ से निकालूँ, है ना, तुम भी यही सोच रहे होगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट भाई इसका x रुपीज़ ले लो, इसका y रुपीज़ ले लो, इसका z रुपीज़ ले लो, डन। अब इसका रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैं अपना रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालता हूँ जी, ये तो बुक का दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, मैं अपना निकालता हूँ रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अब तुम बोलोगे सर कैसे निकलेगा, चलो कोई नहीं, लो भगवान का नाम देखा जाएगा। 12x एंड दिस इज 9y एंड दिस इज 6z, करेक्ट है। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट है x, y और z, तो जब तक हमें एक्स वाई जेड का रेशियो नहीं आएगा तब तक मैं कुछ निकाल ही नहीं पाऊंगा। क्या बोला है इसमें निकालने को 9 में, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब क्लियरली बोला है कि x:y:z का आपको आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ तो रेशियो प्रॉफिट का आ गया, तो चलो कोई बात नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है ना 8:9:10 और हमने ये निकालना है। यहाँ टेक्निक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ 3 का है तो 3 का नहीं लिख सकते, 2 का होता है तब तो आसानी से लिख देते हो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आंसर निकाला। 3 में क्या करोगे आप, 2 का लो, इन दोनों का रेशियो क्या होगा 8:9, तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12x अपॉन 9y इक्वल्स टू 8/9, डन। अब आओ फिर इन दोनों का रेशियो क्या होगा 9:10, तो चलो यहाँ निकाल लेते हैं 9y अपॉन 6z इक्वल्स टू 9/10, डन। अब यहाँ से काट वाट के आंसर निकालो पहले, फिर देखते हैं 4 2 जा 4 3 जा, तो देखो 3x अपॉन y इक्वल्स टू 2:1 है, तो x अपॉन y कितना हो गया, ये 3 इधर आ गया, 2:3 हो गया। यहाँ कटेगा 3 3 जा 3 2 जा, 3 से ये 3, ये 2 से ये 5, है ना, कंफ्यूज मत करना तुम लोग, जैसे काटना हो वैसे काटना, 3:5। अब देखो मज़े की बात, हमने ये एलिगेशन वाले वीडियो में बताया था x:y का वैल्यू मालूम हो, y:z का वैल्यू मालूम हो, और तब अगर हमें x/y/z का निकालना हो तो इसमें से जो कॉमन है, जो y वाला है उसका वैल्यू सेम होना चाहिए, रेशियो का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, y3 है और यहाँ भी 3 है, तो मेरे लिए बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है। अगर ये 3 नहीं होता
तब हम एलसीएम लेते हैं, मतलब इससे इस 5 से इसको मल्टीप्लाई, जैसे भी है, मतलब हमें y वाले को सेम करना होता है, मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे दोनों में, चाहे जिससे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ तो सेम है, तो खुश हो जाओ, यानी कि डायरेक्टली वी कैन राइट कि येस देयरफॉर x इज टू वाई इज टू जेड हमारा कितना हो गया 2:3:5, यानी कि मेरा रेशियो ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 2:3:5। खुश हो जाओ, यही आंसर निकालना था आपका। सो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट में एक ट्रिक है ना। तो 3 बंदे हैं, शीनू, विभू एंड चिंकी। हमने डेटा नोट कर दिया क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें। 54,000 इसने लगाया 8 मंथ्स के लिए, 64,000 6 मंथ्स के लिए, एंड इसने लगाया 96,000 3 मंथ्स के लिए। दैट्स इट। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अब क्या बोल रहा है, या पहले रेशियो निकाल लें फिर बात करें। चलो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, पहले रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ये पहले बताया 3 0 निकाल लो, 8 × 54 हो गया, 6 × 64 हो गया, एंड 3 × 96 हो गया। करेक्ट है। अब आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 से काटते हैं, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 से 48 जा, फिर से 4 से काटेंगे तो 4 से 1 जा, 4 से 16 जा, 4 से 12 जा, और कटेगा क्या 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, यस, तो 3 हो गया, 3 हो गया, और ये कितने से जाएगा 1 18, 18 3 जा 54, और कटेगा 18 बच गया, 16 बच गया, 12 आ गया। चलो आप लोग कंफ्यूज करोगे इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको फिर से काटो, 6 से नहीं 2 से काटते हैं, 9 जा, 8 जा, 6 जा, अब नहीं कटेगा। सो रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 9:8:6। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, अब पढ़ो। अब बोल रहा है कि शीनू इज अ वर्किंग पार्टनर, जो पहली वाली है ये वर्किंग पार्टनर है। क्या बताया था वर्किंग पार्टनर, हु मैनेजेस ऑल द बिजनेस। ठीक है, ये लोग तो पैसे लगा के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे भी लगाया है और सारा मैनेजमेंट भी देख रहा है। तो इसलिए बोला है कि शी रिसीव 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस, जो कि बताया था कि ये लोग स्लीपिंग पार्टनर है, ये वर्किंग है, इनको 10-20% अलग से इंसेंटिव मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ 10% इनको अलग से इंसेंटिव मिला है। नाउ द टोटल प्रॉफिट अर्नड इज 25,300। देखो यहाँ मज़ा आ गया, टोटल प्रॉफिट कितना है 25,300। एम आई राइट? यस। अब इसका 10% जो है इस मैडम को मिला, क्योंकि ये बिजनेस को मैनेज करती है। तो भाई क्या लिखोगे, 10% ऑफ 25,300 कितना निकला? मैं डायरेक्टली निकाल दूँ, ज़रूरत क्या है, क्या जल्दी है, कोई पेपर थोड़ी है हमारा। चलो 1 मिनट ज़्यादा ही वीडियो बन जाएगा, और क्या होगा। सो दिस इज़ 2,530 रुपीज़। ठीक है, तो इतने पैसे अलग से मिले विभू को, कौन, शीनू को, सॉरी। तो अब बोल रहा है कि विभू का शेयर बताओ इस प्रॉफिट में। तो भाई पहले तो आप इसको माइनस कर दो, जो शेयर के लिए प्रॉफिट है, जो इन तीनों को मिलना है, पहले ये माइनस करोगे, तब जो बचेगा टोटल प्रॉफिट में से, तब जो बचेगा उसमें से इन 3 को शेयर दोगे। करेक्ट है? तो आप लिखोगे प्रॉफिट टू बी शेयर्ड है इन ऑल दीज 3 जो भी लिखना है लिख दो, इज 25,300 माइनस 2,530, दिस इज योर 12,770 रुपीज़। करेक्ट है? अब आपको क्या बोल रहे हैं, इनका या विभू का शेयर निकालना है टोटल प्रॉफिट में। तो भाई प्रॉफिट का रेशियो तो मेरा आया हुआ है, हो गया, अब चमक गया होगा। टोटल प्रॉफिट में मेरे को शेयर जहाँ करना है, जो टोटल उस पर नहीं, उसका 10% तो उसको अलग से मिल गया। अब जो ये टोटल है मेरा, ये शेयर हमें बांटना है इन तीनों में, ये प्रॉफिट को बांटना है। तो टोटल प्रॉफिट मेरा ये है जो कि तीनों में शेयर करना है, और तीनों का प्रॉफिट मालूम है। तो उसमें विभू का कितना है 8, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ विभूज शेयर, विभूज प्रॉफिट शेयर। क्या लिखोगे, कोई बच्चा बोल सकता है क्या? वीडियो पॉज करके खुद अप्लाई किया करो। डायरेक्टली लिख सकते हो 8 अपॉन, ये हो गया 14 + 9 23 इंटू 2770
अब इसको काटना थोड़ा चैलेंज होगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दिमाग ना चले, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, ये किसी से कटेगा नहीं, तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको मैं काट रहा हूँ तो ये 99 जा से हुआ, 1 0 आ गया, इतना आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 जा 72, 7, दिस इज 7920, करेक्ट है। तो ये आ गया आपका विभू का शेयर, खत्म। अच्छा तुम लोग हमारे जैसे बिना रुपीज़ का मत लिखना, ठीक है। पेपर में रुपीज़ लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आधे नंबर, है ना। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो चलो यहाँ रुपीज़, ये सब रुपीज़ में फाइनल जहाँ भी फाइनली लिखते हो, खास करके आंसर में तो गारंटी है कि लिखना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो, बट आप लोगों के लिए नहीं होगा जो मेरा वीडियो देखता आ रहा है। अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है और अलजेब्रा का जो छोटा छोटा ट्रिक्स जो मैंने बताया है अगर वो क्लियर है तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, डोंट वरी, अभी बताऊंगा आपको। ए बी सी तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया यहाँ, है। अब रेशियो भी दिया है, वो मज़ेदार रेशियो दिया है ना, कि देख के आदमी चक्कर खा के गिर जाए, ठीक है, तो बच्चे कम से कम। तो ये तीनों का तीनों फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करो, इनको जनरल रेशियो बनाने के लिए, नॉर्मल रेशियो बनाने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लो। 2 3 6 का एलसीएम कितना होगा, 6। तुम सोचोगे अरे सर कितना जल्दी कैसे निकाल लिया, तो देखो अगर कोई भी इसमें से जो बड़ा वाला टर्म है अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है इससे भी और इससे भी, तो वो बड़ा वाला जो होगा वही एलसीएम होगा, बिकॉज एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो अगर ये तीनों का दोनों का मल्टीपल है तो डायरेक्टली बड़ा वाला लोगे। तो अब क्या करोगे, यहीं पे इंटू 6 कर लो। मैं एक स्टेप खा गया, आप यहाँ चाहो तो यहाँ कर सकते हो, मैं यहीं पे कर देता हूँ इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। क्या बन गया मेरा, ये 3 जा तो ये हो गया 15, ये हो गया 2 जा तो ये हो गया 8, ये हो गया 7। तो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया, 15:8:7। तो ये रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो रेशियो से, रेशियो पे थोड़ी आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, हमें तो अमाउंट चाहिए होता है। तो जब भी रेशियो होता है तो आप एक्स के टर्म में ले लेते हो, रुपीज़ में, तब जाके करते हो ना, फिर टाइम से मल्टीप्लाई और रेशियो निकालते हो प्रॉफिट का। तो आप क्या करोगे, यहाँ लेट कर लोगे, लेट इसका इन्वेस्टमेंट है 15x, इसका है 8x और इसका है 7x। हमने रुपीज़ में ले लिया जी, इसका इन्वेस्टमेंट आ गया। अब बोल रहा है कि आफ्टर 6 मंथ्स बी जो है 25% अपना इंक्रीज़ कर रहे हैं। चलो बी की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि एट द एंड ऑफ ए ईयर टोटल प्रॉफिट इसने दे दिया 62,000। टोटल प्रॉफिट कितना दे दिया, 62,000 इन अ ईयर, ठीक है। तो बी के बारे में बोल रहा है कि 6 महीने के बाद इसने अपना इन्वेस्टमेंट 25% बढ़ा दिया। बी की बात हम बाद में करेंगे, ए का करते हैं। ए तो नॉर्मल है, 12 महीने के लिए इतना ही पैसा उसने लगाया। तो चलो भाई इसका टाइम हो गया 12 मंथ्स। इसका टाइम कितना वो बाद में देखेंगे, इसका टाइम भी 12 मंथ्स। अब इसमें क्या झोल है, इसने क्या किया चालाकी, बी ने क्या किया कि 6 महीने तक तो यही पैसा रखा, इसके बाद 25% इसने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया। यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट 8x रुपीज़ था तो 8x में 25% इंक्रीज कर दिया बाकी 6 महीने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको रफ में कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर किसी बंदे के पास 8x रुपीज़ है और उसको 25% इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करके कितना हो गया, 8x प्लस 8x का 25% इंक्रीज कर दो, कट 2x, तो ये टोटल कितना हो गया 10x। यानी कि 25% इंक्रीज करके टोटल कितना हो गया 10x। तो 8x रुपीज़ 6 महीने के लिए लगाया प्लस अब 10x रुपीज़ कितने महीने के लिए लगाया, अनदर 6 मंथ्स। ट्रिक समझ में आ गया होगा। इस बंदे ने कुछ नहीं किया, शुरू में जो था उसका 15x अमाउंट था या जो भी था इन्वेस्टमेंट, 12 महीने के लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 7x है, 12 मंथ्स के लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बंदा चालाकी किया, बाद में कहीं से लॉटरी लग गई होगी तो उसने शुरू में तो 8x ही दिया था, बाद में 6 महीने के बाद कहीं से लॉटरी वॉटरी लग गई, है ना, या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कहीं से पैसा हाथ लग गया होगा, तो उसने क्या किया, सोचा कि चलो और पैसे लगा देते हैं बिजनेस में। तो शुरू में तो उसका 8x रुपीज़ था 6 महीने के लिए, बहुत अच्छे। बाद में क्या किया, 25% उसने और लगा दिया बाकी के 6 महीने के लिए। तो भाई 8x तो पहले से था ही, 25% निकला उसका 2x,
तो टोटल कितना हो गया 10x फॉर अनदर 6 मंथ्स। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको प्रॉपर रेशियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आइए 15 इंटू 12 कितना हो गया 180, इसका 48x प्लस ये कितना 60x, तो कितना हो गया, ये मैं मिटा के लिख दूंगा, इसका लिख लो 84x, इसको मिटा के लिख लो कितना हो गया 108। तो मैं डायरेक्टली लिखना दूँ, जो बच्चे डर जाएं कहीं फालतू के, और x लिखना यहाँ मैं भूल गया, तो दिस इज़ 180x, दिस इज़ क्या था 48 प्लस 60 108x, और इसका 84x। डन, ये तो आपको पता ही है, टोटल प्रॉफिट का रेशियो आ गया। नाउ टोटल प्रॉफिट मुझे मालूम है, टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे पास 62,000। अब आपको किसका निकालना है ये भी ज़रा देख लो, हमें ए का शेयर निकालना है। तो बहुत अच्छे, एज प्रॉफिट कितना भाई, ए का रेशियो कितना है, आप पहले रेशियो को सिंप्लीफाई कर लोगे तब तो निकालोगे। कोई बच्चा चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकता है, बस उसको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। सीधा लिखेगा 180x अपॉन दिस टोटल इनटू द ग्रैंड टोटल, ठीक है। अगर आप छोटा करना चाहते हो तो देखो 12 से करूँगा मैं तो 15x, अच्छा x तो कट ही गया तो छोड़ो, 12 से काटूंगा इसको तो 15, इसको 9 और इसको 7। आप लोग ऐसे मत काटना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आप मेंटली काट सकते हो या रफ में काट सकते हो। तो 12, 9 और 7 आ गया। अब मुझे ए का रेशियो बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा 12 अपॉन टोटल कितना है 9, 7, 16, 5, 21, 31। तो मैं लिखूंगा 15 अपॉन 31 इंटू दिस ग्रैंड टोटल 62,000 हो गया। उफ, क्या मज़े आते हैं जब ये प्रॉपरली कटता है ना, फील आती है। सो दिस इज 30,000 रुपीज़। डन। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, ट्रिकी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा डेटा नोट कर दिया है कि ए, बी और सी तीनों इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं विथ गिविंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। तो हमने लेट कर लिया 4x, 5x, 6x। वो तो हमें लेना है रुपीज़ में, ये तो पता है, रेशियो के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। रुपीज़। टोटल प्रॉफिट 87,000 दिया हुआ है। अब यहाँ झोल क्या है ये देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चे के सामने जब करते हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो शुरू वाला तो क्लियर हो गया कि भाई ठीक है, उसका तीनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स ए विड्रू 25% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ए जो है अपना 25% कम कर दिया, अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट उसने लगाई थी 25% कम कर लिया, पैसे निकाल लिए, हो सकता है कुछ करके आ गया हो, ठीक है। बी भी 20% कुछ कम कर लिया, है ना, उसको भी देखा देखी लग गया हो। लेकिन सी बेचारा हिम्मत वाला था, वो बोला नहीं मैं तो और लगाऊंगा, तो उसने 1/6 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज़ कर लिया। तो इस झोल पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स बोला है, यानी कि 6 महीने के लिए तो इस सब के पैसे यही लगे, ये तो गारंटी है भाई। 4x इंटू 6 मंथ्स, 4x इंटू 6 मंथ्स। आप लोग अगले स्टेप में करना, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। तो मैं यहाँ लेता हूँ, चलो 4x इंटू 6 मंथ्स इसके लिए, प्लस ये भी 5x इंटू 6 महीने के लिए, ये भी 6x इंटू 6 महीने के लिए। ये तो लगा 6 महीने तक तो कोई टेंशन ही नहीं था। अब बाकी 6 महीने के बाद सारा कांड हुआ। क्या सब हुआ भाई, ए अपना 25% विड्रू कर लिया, कम कर लिया। तो मतलब या तो यहीं करो या रफ में करो। 4x उसका पैसा था, अब 4x में से 4x का 25% कम करो, 4x में से 4x का 25% कम करो, तो कितना हो गया 4, और ये कट हो गया तो कितना हो गया 3x हो गया। यानी कि पहले 6 महीने के लिए 4x लगाया, बाकी 6 महीने के लिए कितना लगाया 3x। तो लिख दो 3x इंटू 6, ये हमारा ए का आ गया, टाइम वाइम के साथ मल्टीप्लाई करके। अब आते हैं इस पे, 6 महीने के लिए 5x था, ठीक है। अब क्या किया इसने, क्या किया 20% विड्रू, मतलब इसने अपने इन्वेस्टमेंट को 20% कम कर दिया 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के लिए तो ये पैसा यूज हुआ, अब 20% कम करो इसमें से, तो 5x में से 5x का 20% कम करो, ये हो गया 5, ये कट गया 4x आ गया।
यानी कि 6 महीने के लिए ये हुआ प्लस 4x रुपीज़ लगाया बाकी के 6 महीने के लिए। डन। ये रेशियो। अब आते हैं इस पे। सी जो था वो बहुत स्मार्ट था, उसने देख लिया कि ये दोनों मर रहे हैं, चलो यही मौका है, पैसे डबल कर दो, लगा दो, जो प्रॉफिट होगा उसमें शेयर भी तो मेरा ज़्यादा होगा। तो उसने क्या किया, 1/6 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया, यानी कि 6x तो 6 महीने के लिए लगाया ही, अब बाकी 1/6 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब 6x का 1/6 ऐड कर लो। मतलब ये लोग तो परसेंट में था तो आपने परसेंट किया, यहाँ सीधा 1/6 है, सीधा 1 से। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका परसेंटेज वीक होगा तो वो सोचेंगे कि सीधा इसका 1/6 निकालो और ऐड कर दो। नो, 1/6 इंक्रीज किया, तो इंक्रीज किया यानी कि ये प्लस लिखना जरूरी है। 1/6 तो खाली x हो गया, 6x का 1/6 क्या हो गया, x हो गया, तो x इंक्रीज करना है, मतलब 7x हो गया ये, है ना। अगर देखो तो ये कट गया, 6x प्लस x 7x हो गया, तो ये हो गया हमारा 7x। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। शुरू के 6x 6 मंथ्स के लिए, बाकी 6 महीने के लिए उसने अपना अमाउंट बढ़ा दिया, 7x कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका रेशियो निकलेगा हमारा प्रॉफिट का, और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, हो गया, चमक गया होगा। और क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं। चीज़ों को समझो, जितना सिंपलर वे में करो उतना ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। ये हो गया 24x 18x, चलो भाई, ये हो गया 30x प्लस 24x, ये हो गया 36x प्लस 42x। डन। और बीच वीडियो में ये भी बोल रहा हूँ कि यार सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो, कुछ कमेंट वीडियो देखते हैं बच्चे, मुझे पता है कंटेंट में दम है, देखते भी हैं, अच्छा भी लगता होगा, सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, पता नहीं क्या है। ये नहीं सोचते हैं कि तुम्हारा एक कमेंट या एक लाइक जो है हमारे लिए वो बूस्टर का। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, तो इसको ऐड कर लो, तो ये 12 हो गया, 2 1 3 1 4, ये हो गया। हिंदी में जानते हो तुम लोग कैसे ऐड करते हैं, 4 5, है ना, और ये हो गया 8 7, तो कैसे जाएगा, 6 से, यस, 7x, x भी हटा दो ना, x जा ही रहा, तो 7:9:1 3 जा, या 7:9:13। अब किसका निकालना है शेयर, मुझे C का शेयर निकालना है, राइट। तो C का प्रॉफिट निकाल लो। C का प्रॉफिट कितना हो गया, 13 टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 + 7 29 इंटू 87,000। अब ये और ये कट गया तो ये हो गया 39,000। दैट्स इट, दिस इज़ माय आंसर। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैं रिपीट करता हूँ कि सब्सक्राइब करो एंड लाइक वाइक भी कर दो, शेयर वेयर भी कर दो। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक चैप्टर 1 में एक ही रह गया बस, बोट एंड स्ट्रीम का, वो चुटकियों में है। 10th के मेथड पे ही सारा का सारा एक्सरसाइज खत्म, कुछ भी नया नहीं सीखना है, ML का कुछ भी मेथड मत सीखना, सिर्फ 10th के मेथड पे ही सारा हो जाएगा। 20 मिनट में एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, आई होप सो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।